जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 12 सितंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है कुंदन एडिफस लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी से काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। अगर जीएमपी की बात की जाए तो आईपीओ प्राइस 91 का है, वहीं जीएमपी 25 के अप्रॉक्स ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट में। तो काफी अच्छी डिमांड है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स जो निकल करके आ रहे हैं वो 27.47% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। दोस्तों जबकि इस आईपीओ को ओपन होने में अभी काफी दिन बाकी है, 12 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और अभी से जो मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है और सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी अगर आप देखें तो 22,800 का चल रहा है। तो उस हिसाब से जो डिमांड है दोस्तों, तो कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना, तो इसमें काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों क्योंकि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, एसमी आईपीओ मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ से काफी अलग होते हैं। तो अगर आप एसमी कैटेगरी के आईपीओ को डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस तरीके के एसमी कैटेगरी के आईपीओ होते हैं, मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है, कैसे इसे सेल किया जाता है, किस तरीके के आईपीओ होते हैं, किस तरीके की ये कंपनी होती है, इन्हें डिटेल में समझने के लिए दोस्तों आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको एसमी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों काफी सारे डाउट्स हमारे पास ऑलरेडी आए हुए थे एसमी आईपीओ से रिलेटेड कि एसमी आईपीओ में आगे चल करके जब ये अलॉट हो जाते हैं और जब ये लिस्ट हो जाते हैं तो लिक्विडिटी का इशू का सामना करना पड़ता है कई बार, क्योंकि बहुत ज्यादा बायर्स व सेलर्स इसमें नहीं मिलते। लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता रहता है एसमी आईपीओ में, और इसमें जो अमाउंट होता है वो भी 1 लाख से ऊपर का लगता है, तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, इसीलिए कई लोग इसमें अप्लाई भी नहीं करते। पर दोस्तों इसमें अप्लाई करना बिल्कुल ही सेफ है और इसको जो सेलिंग का जो इसका प्रोसेस है वो ऐसा है कि इसको प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें कभी भी एसमी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें, बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड होता है किसी भी एसमी कैटेगरी की कंपनी से, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी होती है और बहुत ज्यादा डेटा जो है वो भी आउट नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा डेटा हमारे तक नहीं पहुंच पाता। बाकी दोस्तों एसमी आईपीओ को किस तरीके से प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है उसको अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में, तो इसके लिए हमने एक लाइव वीडियो अपलोड किया हुआ है बोंडाडा इंजीनियरिंग सर्विस का, जो एसमी कैटेगरी का आईपीओ था जो कि 6 दिन पहले लिस्ट हुआ है, जिसमें 1,08,000 का मुनाफा भी हुआ और 90% की लिस्टिंग पे लिस्ट हुआ वो दोस्तों, काफी अच्छे गेन्स हुआ इसमें। तो इसको किस तरीके से सेल किया जाता है प्री ओपन मार्केट में, इस लाइव वीडियो के थ्रू आप जरूर समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। हम दोस्तों सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं, साथ ही हर तरीके की जो फाइनेंशियल जो किताबें होती हैं उनकी समरी को अपलोड करना, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो न्यूज इवेंट जो टैक्टिक्स हैं, किस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, हर तरीके के वीडियो आपको पोस्ट करते रहते हैं अपने इस चैनल में। और बाकी दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुंदन एडिफस का डिटेल प्रोफाइल को समझना कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010। कुंदन एडिफस लिमिटेड इज engaged in the business of manufacturing, assembly and sales of light emitting diode, एलईडी स्ट्रिप्स जो बोलते हैं। तो दोस्तों जो एलईडी स्ट्रिप्स होती हैं जो मेनली फेस्टिवल सीजन में बहुत ज्यादा जिनका इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेशन पर्पज से या फिर लाइटिंग पर्पज से, जैसे दिवाली वगैरह में काफी ज्यादा एलईडी स्ट्रिप्स को लगाया जाता है, उन्हीं की मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली साथ ही सेल्स का काम कंपनी करती है। कुंदन एडिफस इज प्राइमरली एन ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर and design develop manufacture and supply product to customers who when further distribute this product under their own brand। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है ओईएम मैन्युफैक्चर, एक होती है ओडीएम। तो दोस्तों ओईएम क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, वहीं ओडीएम होती है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। तो दोस्तों जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर जो कंपनी है, जैसे ये डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करती है किस तरीके की जो लाइट स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, उस तरीके की डेवलप करके मैन्युफैक्चर करके जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको सप्लाई करती है। उसके बाद जो ब्रांड्स होते हैं वो अपना टैग लगा करके उसमें फर्दर आगे मार्केट में उसको सेल करते हैं कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को। एंड द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड custom product, its product like HV flex high voltage flex, HV flex high voltage flex, RGB LV flex जिसको स्मार्ट लाइट्स वगैरह और एसेसरी किट्स वगैरह। तो दोस्तों सिर्फ एलईडी स्ट्रिप लाइट्स ही नहीं मैन्युफैक्चर करती, काफी सारी जो फ्लेक्स लाइट्स वगैरह होती है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, साथ ही आरजीबी एलवी फ्लेक्स लाइट्स, स्मार्ट लाइट्स, एसेसरी किट्स वगैरह की भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। And the company has two manufacturing and assembly facilities in state of Maharashtra located it in Vasai and Bhiwandi। एंड दोस्तों अप्रैल 2023 की अगर बात की जाए तो कुंडन एम्प्लॉइज ओवर 277 एम्प्लॉइज इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ कामकाज निकल करके आ रहा है और भी डिटेल में इसको समझ लेते हैं। चलिए कंपनी की वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो कुछ दोस्तों इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट है जिसमें अगर आप सर्विसेज की बात करें, आप देख सकते हैं टेक इन्फो, क्लैरिफाई करना, ड्राइंग डिजाइन करना, जैसे कि ओडीएम सेगमेंट पे कंपनी काम करती है, साथ ही सैंपल फॉर कंफर्मेशन, जिस भी तरीके का कस्टमर को चाहिए कंफर्मेशन के बाद उसके बाद फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इंडोर आउटडोर जो एलईडी स्ट्रिप लाइट्स होती हैं, कंट्रोल्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। चलिए प्रोडक्ट्स में चलकर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की जो एलईडी स्ट्रिप लाइट्स आपने देखी होगी फेस्टिवल सीजन में काफी ज्यादा, आजकल तो इसी तरीके की यूज होती है, पहले बल्ब रिलेटेड होती थी, आजकल एलईडी स्ट्रिप्स ही यूज की जाती है। तो कुछ इस तरीके की जो लाइट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट पोलियो में शामिल है। इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी हैं, एलईडी स्ट्रिप 5050 है, एलईडी टाइप 3014 है, अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड देयर लाइट्स उस तरीके की है। एडिशनल एसेसरीज जैसे उनका जो कनेक्शन के लिए कनेक्टर वगैरह होता है
जॉइंट्स वगैरह के लिए होते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफी अच्छा कामकाज है, सिंपल है, लेकिन जो सिंपल होता है दोस्तों उसमें मोटा पैसा बनता हुआ नजर आता है, हमेशा यही देखा गया है। चलिए और भी आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ जैसा कि हमने देखा था कि 12 सितंबर को ओपन होगा, 15 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी दोस्तों 21 सितंबर को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 सितंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 25 सितंबर को आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी लिस्टिंग आपको 26 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है, प्राइस 91 का है, तो फिक्स्ड इशू प्राइस ये आईपीओ, इसमें प्राइस बैंड नहीं है, 91 पर ही आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। अब दोस्तों क्योंकि एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ, इसमें लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। मैं अपने हर वीडियो पे इस पे रुकता हूं और आपको समझाता हूं कि ये लॉट साइज जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप देखें लॉट साइज से रिलेटेड जो चीजें होती है, रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है एक लॉट के लिए, मतलब आपको 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जैसा कि एक लॉट में 1200 शेयर से अमाउंट लगेगा आपका 1,09,200 रुपए का। वहीं दोस्तों अगर ये मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ होता तो आपको मेनली जो अमाउंट लगता है वो लगता है 14 से 15,000। तो इसमें रिस्क इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि अमाउंट ज्यादा लगता है, और क्योंकि अमाउंट ज्यादा लगता है इसीलिए बायर्स कम होते हैं, और इसीलिए जो है लिक्विडिटी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसको प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है, और उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, इनिशियल में आपको बताया था, आई बटन पे क्लिक कर दोबारा उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों 1200 शेयर्स का जो लॉट है, लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। 1200 शेयर्स का है तो 1200 के मल्टीपल्स में ही ट्रेडिंग होगी, इसी में आपको बाय करना होगा, सेल करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक या दो शेयर बाय सेल कर सकते हैं, 200 300 शेयर बाय सेल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसमी आईपीओ को समझने के लिए जो इनिशियल में मैंने बताया था कि एसमी आईपीओ क्या होते हैं, उसको भी जरूर देखें। बहुत ज्यादा जो चीजें हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे उसको देखने के बाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस वीडियो को, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको जरूर देखें, उसके बाद ही अप्लाई करें किसी एसमी आईपीओ में, क्योंकि उससे जुड़े जो स्ट्रेंथ रिस्क होते हैं, क्या चीजें होती है, किस तरीके का एसमी आईपीओ परफॉर्म करता है, क्या प्रोसेस है उसका लाने का, क्या चीजें हैं उससे जुड़ी हुई, सारी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है, तो देखना जरूर है, मतलब जरूरी बनता है। वहीं दोस्तों टोटल इशू साइज की बात करें तो देख सकते हैं आप कितना छोटा इशू है, 25.22 करोड़ का। वहीं दोस्तों अगर रिजर्वेशन की बात करें, 50% का जो कोटा है वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और वहीं 50% का कोटा एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व है। रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है तो अमाउंट लगेगा 1,09,200 का, एचएनआई कैटेगरी से अमाउंट लगेगा 2,18,400 रुपए का, शेयर्स हो जाएंगे 2400। वहीं दोस्तों अब सबसे जरूरी डेटा को चेक कर लेते हैं, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो हमारे पास 3 साल का डेटा है, 2020 से 2023 तक 4 क्वार्टर का डेटा है। वहीं एसेट्स की बात करें 846 से बढ़कर के 2972 लैक्स के हो गए, तो काफी अच्छा जो कंसेक्यूटिव ग्रोथ है वो एसेट्स में देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी मल्टीफोल्ड रेवेन्यू में रिटर्न्स जनरेट किए हैं कंपनी ने, 649 से बढ़कर के 4741 का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी बढ़िया तेजी से बढ़ता, कंसेक्यूटिवली ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसमें तेजी से बढ़ता हुआ ही नजर आया है। 4.05 से बढ़कर के 469.52 का हो गया है। नेटवर्थ 27 लाख की थी जो कि बढ़कर के 767.24 लाख की हो गई है। वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में थे जो कि प्रेजेंटली पॉजिटिव हुए हैं 467 लाख के। टोटल बोरोइंग कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि कंसर्न वाला फैक्टर है, और आमतौर पर देखा गया जो भी एसमी आईपीओ अपने आईपीओ को लेकर के आ रही है उसमें डेट हमेशा ही नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी अपने जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में जो डेट है वो काफी ज्यादा ले रही है, इसीलिए किसी भी एसमी कैटेगरी के आईपीओ में दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए निवेश ना करें। हो सकता है कि उसमें मल्टीपल रिटर्न्स आगे चल करके मिल जाएं, उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको ब्लू चिप कंपनीज में ना मिले, लेकिन फिर भी स्टेबल रिटर्न्स बचेंगे, मिलते रहेंगे। और जो अपना पैसा होता है उसको बचाना भी एक कला है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कमाने के लालच में आप अपना जो पैसा है उसको गवा दें, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। डिमांड के बेसिस पे एसमी आईपीओ चलते हैं, एसमी आईपीओ में इस समय डिमांड काफी अच्छी नजर आ रही है, तो अप्लाई जरूर करें, लिस्टिंग गेन्स जरूर मिलेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो मीटिंग द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो उस तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू कंपनी के निकल करके आ रहे हैं। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसको चेक कर लेते हैं कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो अगर बात की जाए तो पी रेशियो है 14.54 का। अब इसका पीयर कंपैरिजन किया जाए तो इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली जो बाकी कंपनीज है, जैसे अपार इंडस्ट्री, वी गार्ड, सुजलॉन एनर्जी, जीईटी, एनडी इंडिया, तो दोस्तों ये जो कंपनीज है इनका अगर पीई चेक किया जाए, लेटेस्ट पी 26, 76, 400, 7, 65, 25, तो एवरेज देखेंगे 25, 26 के तो ऊपर ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। बाकी दोस्तों जो कुंदन एडफस है, इसकी अगर बात की जाए तो 14.54 के पीई रेशियो पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। लिस्टिंग गेन्स के लिए स्लॉट कंपनी ने छोड़ा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 61.20 का है, जो कि काफी बढ़िया है। आरओसी कंपनी काफी बढ़िया ऑफर करती है, 48.46 का है। नेफ 10.23 का है। एबिटा 16.07 का है। जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर सारी एसमी आईपीओ में निकल करके आ रहा है कि डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है, 1.39 का है, ये कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें। चलिए दोस्तों, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, हमेशा चेक करना चाहिए कि क्या बड़े रिस्क हैं जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इसमें हमें चेक करना होता है कि मैनेजमेंट किस तरीके का है, कंपनी के ऊपर डेट तो नहीं है, फंडामेंटल व फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो चलिए रिस्क फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं। तो जो कंपनी ने पॉइंट्स दिया अपने डीआरएचपी में, उन्हीं को बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी चीजें बोल रहा हूं। आर कंपनी एंड ग्रुप कंपनीज आर party to certain litigation and claims. The legal proceeding are pending at different level of adjudication before various courts and regulatory authorities. तो दोस्तों मेनली इनके ऊपर भी काफी सारे केस वगैरह हैं, आप देख सकते हैं।
कि काफी सारे केस वगैरह चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग केसेस बिफोर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल में 2 हैं, टोटल टैक्स प्रोसीडिंग में 13 है। तो इस तरीके की कंपनीज में इसीलिए बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अप्लाई ना करें। सेकंड पॉइंट है, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन सर्टेन की कस्टमर्स फॉर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अवर रिवेन्यूज। तो दोस्तों मेनली कुछ ही जो कस्टमर्स हैं उन्हीं से मैक्सिमम जो पोर्शन ऑफ रिवेन्यू है वो जनरेट कर पा रही है कंपनी। अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है बिजनेस, इसीलिए कंसर्न वाला फैक्टर हो जाता है। लॉस ऑफ रिलेशनशिप विद एनी ऑफ दीज कस्टमर्स मे हैव मटेरियल एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। वहीं थर्ड पॉइंट है, द मार्केट इन विच आर customers compete are characterized by customers and their rapid changing preferences and other related factors including lower manufacturing cost and therefore as a result our company may be affected by any disruption in the industry। तो दोस्तों इस तरीके के जो रिस्क हैं वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं और इनको चेक करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों अगर ज्यादा रिस्क नजर आ रहे हैं, कोई भी चाहे एसएमई कैटेगरी की कंपनी हो, मेनलाइन कैटेगरी की कंपनी हो, अवॉइड करें लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए गेन्स किस तरीके के हो सकते हैं ये पता चलता है जीएमपी से, इसलिए जीएमपी को चेक कर लेते हैं। जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ ही ये भी आइडिया लगता है कि कितने लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। जीएमपी की बात करें 25 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है, 27.47% के लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। फाइनल डिसीजन हम लेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड 15 सितंबर को ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर। इसमें क्यूआईबी का कोई कोटा नहीं है, तो एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट हम चेक नहीं कर सकते। मेन चीज हम चेक करेंगे कि जीएमपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। दूसरा चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है कि किस तरीके से जो डिमांड है वो सब्सक्रिप्शन में निकल करके आ रही है, सब्सक्रिप्शन फिगर अच्छे निकल करके आ रहे हैं या फिर नहीं। उस बेसिस पे 15 सितंबर को हम फाइनल डिसीजन लेंगे, आपको यूट्यूब के थ्रू अपडेट भी कर देंगे। बाकी दोस्तों किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद की ओन रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों बाकी भी जो आईपीओ हैं उनके करंट जीएमपी को चेक कर लेते हैं। चावड़ा इंफ्रा की बात करें 46.15% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो कल के दिन अपलोड किया, आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ईएमएस आईपीओ की बात करें 53.08% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ अगर आपके पास 14 से 15 हजार रुपए हैं तो रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई करें और 2 लाख से ज्यादा रुपए एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। काफी अच्छा लिस्टिंग गेन्स इसमें बनते हुए नजर आने वाले हैं। बढ़िया मेन लाइन कैटेगरी की ये कंपनी है। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी की बात करें, इस पे हम डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद अपलोड कर देंगे। दोस्तों अच्छे जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो इसमें भी नजर आ रहे हैं। जीवन राम की बात करें 26.09% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। मीजॉन वेल्थ की अगर बात करें 49.02% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। इस वीडियो से पहले हमने जस्ट इसी का वीडियो अपलोड किया है और इसमें यह भी बताया है कि किस तरीके से आईपीओ की जो कंपनी है उसको रिव्यू किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। पूरा एक फॉर्मेट जो लेआउट है वो तैयार करके दिया है, तो इस वीडियो को तो जरूर चेकआउट करें, आई बटन पे क्लिक करें, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। काहन पैकेजिंग की बात करें, एसमी कैटेगरी का बेहतरीन आईपीओ आज ही के दिन ओपन हुआ है, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन फिगर भी निकल करके आ रहे हैं। प्लीज इस आईपीओ में जरूर अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे लिस्टिंग गेन्स जरूर मिलेंगे। जुपिटर लाइफलाइन की बात करें 37.55% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। मेन लाइन कैटेगरी का बढ़िया आईपीओ है। रत्नवीर प्रिसीजन की बात करें आज के दिन इसकी क्लोजिंग रहने वाली है, मेन लाइन कैटेगरी का बेहतरीन आईपीओ है, काफी मैसिव लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आएंगे। सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी आप अगर देखें 6800 और 95,200 का चल रहा है, तो बढ़िया आईपीओ है। आज जरूर अप्लाई करें, 5 बजे से पहले एप्लीकेशन को जरूर सबमिट कर दें। बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो की बात करें 247.42% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं। दोस्तों इसके बारे में क्या ही कहें, बेहतरीन एसएमई कैटेगरी का इस साल का मैं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन आईपीओ है। 240 का जीएमपी है, इतना मैसिव एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है, 2 से 3 गुना पैसा होता हुआ नजर आने वाला है, जिसको भी इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। परमारा की बात करें 33.33% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। रिजर्व इंस्ट्रूमेंट का 15.42 का है। सीपीएस एनएससी एसमी कैटेगरी का बढ़िया आईपीओ था, 67.57% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो चुका है, आप जरूर लेकिन जो बिग शेयर की जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है इसका उसकी वेबसाइट पे आप जाकर के अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और हम अपने इस चैनल में दोस्तों सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू एनालिसिस तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमने अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो, शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हो या म्यूचुअल फंड में जानकारी लेना चाहते हो, तो हर तरीके की जानकारी के लिए दोस्तों हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। अगर दोस्तों आपके पास समय है और अपने पोर्टफोलियो का खुद बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म में दोस्तों काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे, मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे, तो दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। एक तरीके से ये पूरा फ्री में आपको कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है हमने, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वैल्यूएशंस, मार्जिन्स और किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। बाकी दोस्तों इस तरीके की जो एनालिसिस है उसको करने के बाद आप अपने 10 से 15 स्टॉक्स चुन सकते हैं, डाइवर्सिफाई अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में आपको वेल्दी बनाएगा। बाकी दोस्तों आईपीओ से आपको कुछ पैसा मिलता रहता है, जो आप फर्दर अगर इन्वेस्ट करते हैं अच्छी फंडामेंटली ब्लू चिप स्टॉक में या फिर जिसमें चाहे वो स्मॉल कैप का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके देगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम सारी जानकारी एक एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं, तो आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो समय से मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो बाकी दोस्त हैं जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, उनको भी हमारा जो चैनल है उसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद भारतम।